नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK25 में। आज हम जनरल साइंस का मैकेनिक्स यांत्रिकी पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं रेलवे के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो देखिए, दो तरह की राशियाँ होती है, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती है जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और सदिश राशियों में दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो हमें केवल परिमाण पूछा गया है, तो परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो देखिए, संवेग हमारी सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। विस्थापन विस्थापन भी हमारी सदिश राशि है। एंड बल भी हमारी सदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो हमारे ऑप्शन है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से निकली गोली, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो देखिए, एक घूमता हुआ पहिया वो अपनी एक रोटेशनल स्पीड से चलता रहेगा। बंदूक से निकली गोली इंस्टेंट वर्क करती है, जैसे आप बंदूक चलाएंगे तो देखिए गोली 1 से 2 सेकंड में कई मीटर दूर चली जाती है। तीसरा है गतिशील पत्थर। गतिशील पत्थर आप जब फेंकते हैं तो गोली से स्पीड नहीं जा पाता है, गोली से ज़्यादा स्पीड नहीं जा पाता। एंड एक उठाया हुआ हथौड़ा, हथौड़ा सिर्फ उठाया हुआ है, अभी वो किसी यूज़ में नहीं लिया गया है। तो बंदूक से निकली गोली इज़ द राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि बंदूक से निकली गोली जो है वो इंस्टेंट वर्क करेगी एंड सबसे फास्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य में होता है, तो अभी मैंने जैसे बताया था, कार्य हमारी एक अदिश राशि है एंड अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं हमारे क्या क्या है। पहला ऑप्शन है, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो देखिए, एक पोर्टर है, ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है, तो ये है सामान का वेट, ये उसका वेट हो गया। एंड 1.5 मीटर अपने सिर रखता है, मतलब ये हाइट हो गई। तो देखिए, हमें इसमें कार्य की गणना करनी है। तो देखिए, कार्य की जो होती है, दो तरह के फॉर्मूलेज होते हैं। एक होता है mgh और एक होता है FD cos थीटा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसमें m का मतलब है द्रव्यमान, मास, h का मतलब हाइट और g है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, जो यहाँ पे जिसका मान दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण। और दूसरा जो है विस्थापन और बल और विस्थापन, और ये थीटा का मान। तो अभी जो है हमारे पास दो चीज़ें दी हुई है, एक तो दिया हुआ है वेट एंड दिया है हाइट। तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा W = mgh। अब जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे अपना, मास 12, गुरुत्वीय त्वरण 10 और हाइट 1.5, इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो जो है 180 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, ऑप्शन है शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। तो हमारे ऑप्शन जो है, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है और कुली सामान बस तक ले जाता है। तो हमें ये बताना है कि किसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया। तो देखिए, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है, वह सिर्फ खड़ा है,
उसने कोई मूवमेंट नहीं दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए हमारे फॉर्मूले के अनुसार एफ डी कॉस थीटा रिमूव कर देते भी, एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो देखिए कार्य के लिए बल और विस्थापन की ज़रूरत होती है। तो देखिए सचिन 4 किलोमीटर चला, मतलब उसने कुछ बल लगाया चलने के लिए और उसमें उसकी चाल में विस्थापन भी हुआ, तो यहाँ पे कार्य किया गया है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो इसके द्वारा भी कार्य किया गया है। कुली सामान बस्ते ले जाता है, इसमें भी कार्य किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है, कपिल अपने कंधे पर 10 kg का भार लेकर खड़ा है, तो वह सिर्फ खड़ा है। कार्य करने के लिए बल के साथ विस्थापन भी ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें कोई विस्थापन नहीं है, इसीलिए ए हमारा होगा राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, तो हमारे ऑप्शन है विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट, विस्थापन बल के लंबवत होता है। सी, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। और डी है विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। इसमें पूछा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। कैसे? वर्क इक्वल्स एफ इंटू डी, मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल की दिशा में जो विस्थापन होगा, बल की दिशा में जो विस्थापन होगा वही कार्य कहलाता है। तो यह कार्य जो होता है धनात्मक कार्य होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो होगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य होता है यदि बल ऊर्जा घर्षण शक्ति। अब कार्य कब होगा? जब उसमें क्या होना चाहिए? ऊर्जा। क्योंकि कार्य जो होती है वो ऊर्जा की ही इकाई होती है, इसीलिए जब तक वस्तु में ऊर्जा नहीं होगी या कार्य में ऊर्जा निहित नहीं होगी तब तक हमारा कार्य नहीं माना जाएगा। जब जैसे देखिए कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है, इस पर हम अगर बल लगाते हैं, अगर वस्तु बिल्कुल जैसे मान लीजिए कोई आपके घर की कोई दीवार है, अगर दीवार पूरी मजबूत दीवार है तो आप इस पर कितना भी ज़ोर लगाएंगे वो आगे की तरफ मूवमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा का अनुभव नहीं कर रही है, वो जड़त्व के कारण ज़मीन से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसमें कुछ भी ऊर्जा का जो है या तो ना तो उत्सर्जन होगा ना ही अवशोषण होगा। तो यहाँ पर जो होगा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो कार्य के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जब तक ऊर्जा नहीं होगी तब तक बल कार्य नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो देखिए क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, मतलब अगर हम बल ऐसे लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन ऐसा हो रहा है लंबवत, अर्थात अगर हम इस तरफ बल लगा रहे हैं विस्थापन ऐसा हो रहा है, मतलब जो है कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसमें हमें बताना है कि कार्य कैसा होगा, शून्य, बी उदासीन, धनात्मक या ऋणात्मक। तो देखिए इसमें जो कार्य होगा वो होगा शून्य, क्योंकि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो क्या वस्तु ऊपर की ओर जाएगी? नहीं, वो आगे की ओर जाएगी, और ये होता है लंबवत। तो इससे जो कार्य होगा वो शून्य होगा। तो याद रखिएगा, अगर लंबवत का बोला है तो इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री के कोण में जो कार्य होता है वो शून्य होता है। इसे जो है हम फॉर्मूले के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। देखिए फॉर्मूले में जैसे F इक्वल्स W इक्वल एफ डी कॉस थीटा, लंबवत में क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है 90 डिग्री, और जो cos 90 का मान होता है वो होता है 0। तो जो हमारा वर्क होगा तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा? 0। इस तरह से जो कार्य होगा वो शून्य होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच का कोण। इसमें फिर से हमें फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से समझ सकते हैं। एफ डी कॉस थीटा। देखिए
प्रयुक्त बल, तो बल की आवश्यकता होती है, बल दिया हुआ है। द्रव्यमान नहीं दिया है। विस्थापन, विस्थापन डी दिया हुआ है। एंड बल और विस्थापन के बीच का कोण, तो देखिए कोण भी हमें दिया हुआ है। द्रव्यमान नहीं दिया है, इसलिए जो द्रव्यमान होगा वो हमारा होगा राइट आंसर। कि कार्य जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य कहलाता है, कार्य का अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला W = F × D, मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो जो फर्स्ट राइट आंसर बल इंटू विस्थापन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, हमारे पास ऑप्शन है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर और वस्तु के द्रव्यमान पर, और ऑप्शन है BCD। देखिए इसमें फिर से फॉर्मूले के जरिए आसानी से समझ सकते हैं हम। अभी जैसे बताया था मैंने FD और cos थीटा, बल, प्रयुक्त बल, विस्थापन और कोण के मान पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए जो D होगा हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी, D राइट आंसर मीन्स देखिए इसमें विस्थापन भी दिया है, बल विस्थापन के बीच का कोण एंड प्रयुक्त बल, तो A, B एंड C, जो राइट आंसर होगा हमारा D राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बल F = 0 तब किया गया कार्य W, देखिए बल अगर 0 हो तो कार्य पूछा है, तो इसमें FD cos थीटा, W = अगर F 0 है तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएंगी, मतलब जो कार्य होगा वो शून्य हो जाएगा, तो B जो है हमारा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में असफल रहे तो यह करता है सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम कार्य या कोई भी कार्य नहीं। अभी जैसे मैंने बताया था, अगर कोई दीवार है उस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ऊर्जा का अनुभव नहीं हो रहा है, तो जो कार्य होगा वो शून्य होगा। तो जो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन D राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, देखिए 45, 46, तो देखिए 12 न्यूटन के बल से 4 मीटर चलता है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा FD cos थीटा W = FD, तो W = 12 न्यूटन का बल और 4 मीटर का विस्थापन, तो 48 जूल, तो इसका राइट आंसर जो होगा 48 जूल, राइट आंसर D। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। देखिए कार्य हुआ है इसके लिए 2 चीज़ें, एक तो बल प्रयुक्त बल होना चाहिए और वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन है हमारा वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, ये उसमें से एक शर्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल बल गुणा विस्थापन। अब देखिए इसमें बल और वेग दिया है, शक्ति और विस्थापन, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा है बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, वस्तु अगर हम बल लगा रहे तो वस्तु का वस्तु की दिशा में, वस्तु की कोई दिशा नहीं होगी, वस्तु तो सिर्फ रखी हुई है। और जो अगला ऑप्शन है बल और बल की दिशा में विस्थापन, अब देखिए इसमें अगर हम बल ऐसे लगा रहे तो विस्थापन भी बल की दिशा में ही होगा, इसलिए हमारा जो लास्ट ऑप्शन होगा वो राइट आंसर D ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, कब किया जाता है? ऑप्शन है यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, इस पर बल कार्य करते हैं, वहाँ विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो देखिए किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, हम किसी भी चीज़ पर कार्य तभी करेंगे जब उसमें ऊर्जा का अनुभव होता है, जब उस पर ऊर्जा का अनुभव हो तभी वो चीज़ जो है बल सहन कर सकती है और विस्थापित हो सकती है। तो इसके लिए जो है ऊर्जा की वृद्धि का अनुभव ज़रूरी है, तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य। देखिए इसमें फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, एफ इंटू डी कॉस थीटा वाला। तो एफ डी कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान होता है 0, इसलिए जो कार्य होगा वो 0 होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, 0, अपरिमित या धनात्मक। ऑप्शंस दिए हुए। अब देखिए, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। मान लीजिए कार है, इस दिशा में जा रही है और हवा जो है उतनी ही स्पीड से जो है पीछे की तरफ आ रही है। मतलब कार्य इस तरफ बल, मतलब कार्य इस तरफ हो रहा है और इस तरफ से भी कार्य हो रहा है। तो देखिए ऐसी स्थिति में जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। तो हम जैसे 180 डिग्री अब फॉर्मूले में जैसे ही रखते हैं, W इक्वल एफ टी कॉस 180, और कॉस 180 का मान होता है -1। तो देखिए जो हमारा मान आएगा W का वो होगा -1 के साथ F इंटू डी। मतलब जो हमारा कार्य हो रहा है वो हो रहा है ऋणात्मक, मतलब माइनस में जा रहा है, तो जो कार्य होगा वो होगा ऋणात्मक। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो इसे कहा जा सकता है शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, या कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो देखिए अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया है और वो गतिशील ही नहीं हुई, मतलब वस्तु में विस्थापन ही नहीं हुआ है, तो यह कार्य नहीं हुआ है, इसे कार्य नहीं कहा जाता है। इसलिए जो कार्य होगा वो ऑप्शन डी ऑप्शन है, कोई कार्य नहीं हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो देखिए कार्य का जो गुण नहीं है वो पूछा है हमें। तो हमारे पास ऑप्शन है, कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए वस्तु पर बल लगाना आवश्यक है, कार्य का केवल परिमाण होता है। तो देखिए कार्य की दिशा होती है, क्या कार्य की दिशा होती है? कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए कार्य की दिशा नहीं होती है, इसमें केवल परिमाण होता है। तो ए जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किए गए कार्य का एक उदाहरण नहीं है। कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, और लास्ट है किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। तो देखिए इसमें पूछा है हमें कि उदाहरण नहीं है। इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट वाला है, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, तो अगर धक्का दे रहा है तो दीवार के आगे की तरफ जाएगी? नहीं जाएगी, इसलिए इसमें कार्य जो होगा 0 होगा। तो ये कार्य का उदाहरण नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का, लड़की जैसे ट्रॉली को धक्का देती है और ट्रॉली जो है आगे की ओर बढ़ रही है, ट्रॉली को धक्का दिया, ट्रॉली विस्थापित हो गई, तो ये भी गुण है। कंकड़ पर दबाव डालेंगे, अगर हम कोई रास्ते पर कंकड़ पड़ा है उस पर हम जैसे ही दबाव डालते हैं तो जो कंकड़ है नीचे की तरफ बल का अनुभव करेगा और अपनी जगह से जो है विस्थापित होगा, इधर उधर मतलब थोड़ा हल्का सा खिसक जाएगा। तो ये भी एक उदाहरण है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, अगर हम किताब को उठा रहे हैं मतलब यहाँ से किताब उठा के मैंने यहाँ रख दी तो इसमें विस्थापन हो रहा है, इसलिए जो हमारे बी, सी और डी ऑप्शन जो है ये कार्य के उदाहरण है। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर, यह कार्य का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अभी जैसे बताया था मैंने कि कार वाला बताया था, अगर कार आगे की तरफ जा रही है और बल हवा का जो बल है उसकी विपरीत तरफ है तो 180 का कोण बनता है। तो 180 का कोण बनना मतलब -FD, मतलब ऋणात्मक कार्य। तो इसमें जो होगा डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। अब देखिए वस्तु एक निश्चित मतलब धागे से बंधी होगी या वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है, तो देखिए तो उसमें जो कार्य होगा ऑप्शन है 0, बी निर्धारित नहीं किया जा सकता, सी सकारात्मक और डी है ऋणात्मक। FD cos थीटा, हमें बल और विस्थापन कार्य के लिए चाहिए और उनके बीच बनने वाला कोण। अगर हम
जैसे मान लीजिए ये एक डंडा है या लकड़ी है, इसके चारों ओर एक रस्सी बांधी एंड चारों ओर एक वृत्ताकार एक पत्थर बांधी और वो घूम रहा है, तो जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें पत्थर जो है एक ही तरफ घूमेगा, मतलब वहीं का वहीं घूमेगा, उसके अलावा उसमें कोई विस्थापन नहीं आएगा। इसीलिए जो कार्य होगा वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु के जो मतलब जितने एरिया में वो पहले थी उतने ही एरिया में, उसके अलावा उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए जो कार्य होगा वो शून्य होगा। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कार्य एक है सदिश राशि या अदिश राशि? अपना आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।